गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी चैनल। आशा है आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। विज्ञापन संख्या 2/2023 में आया था ये वैकेंसी फरवरी में। एक साल पूरा लगा, 2024 ख़त्म हुआ, 2025 भी ख़त्म हुआ, लगभग 2 साल हो गया। अब जो है 2025 में तो मार्च तो ख़त्म ही हो गया ना, फरवरी 10वां महीना में आया था ये। अब जो है फिर से एक नोटिफिकेशन निकाल के बताया गया है कि 15 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आपको इसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने, ऑनलाइन करने की प्रक्रिया दिया गया है, क्योंकि इसमें 10,000 सीटों की संख्या बढ़ी हो। तो आपके लिए ऐसी बात है कि 10,000 सीट ज़्यादा मिला है, तो इसलिए आप फिर से इसको आवेदन करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट तो बता ही दिया हूँ मैं, है ना। डेट आपको मालूम हो गया, डेट समझ गए। आप समझिए और आगे की प्रक्रिया। विज्ञापन में देखिए क्या है कि प्रकाशन पूर्व में 2023 को उल्लेखित पदों की सम्मिलित करने के उपरांत संशोधन विज्ञापन संख्या 2023 ए हो गया अब, ठीक है। 2023 ए कहा जाने लगा इसको। अंतर्गत पदों एवं रिक्तियों की कोटिवार विवरण इस तरह से दिया गया है, समझ लीजिए इसमें। अब देखिए इसमें जो है ना लेवल 2 का, इधर देखिए, इधर जो दिया हुआ है आपको, इधर जो है आपको लेवल दिया हुआ है ये साइड। निम्नलिखित वर्ग है, पथ निर्माण है, लेवल 2 है, इंटरप्राइजेस है, कंप्यूटर, क्या क्या चाहिए इसमें, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर सीटों की संख्या अनारक्षित देखिए 15 है, अनुसूचित जाति 6 है, अनुसूचित पिछड़ा वाला 1 है, अत्यंत पिछड़ा वाला 7 है, पिछड़ा वर्ग 3 है, हाँ। उसके बाद फिर पिछड़ा वर्ग के महिलाएं जो 2 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो हैं जो 4 सीट लेंगे, ठीक है। 38 सीट है तो उनको 4 पूरा दिया जाता है। ऐसे रूल ये है कि जैसे 35 होगा तो 40 कर देंगे इसको, ठीक है। तो निम्न वर्ग लिपि के देखिए इसमें जो दिया गया है 154 सीट और 57 सीट। 47 जो सीट है ना वो महिलाओं के लिए। नीचे जो देखेंगे ना 35% आरक्षण वाला, वो महिलाओं के लिए नीचे करके है। इससे कोई ऐसा लाभ वाला बात नहीं है कि आपको ये अपना ही सीट में है। जैसे ओबीसी का महिला तो ओबीसी के पुरुष वाला सीट लेकर जाएगा, ऐसा नहीं कि जनरल का सीट लेकर जाएगा, ठीक है। अरे जो महिलाएं बहुत अच्छा नंबर लाती है तो जनरल में फाइट कर लेगी, वो जनरल पुरुष वाला में फाइट होगा, महिला वाला में नहीं होगा, ठीक। इस तरह से आप देख लीजिए सारा वैकेंसी यहाँ पे बताया गया कि कितना सीट है। बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेन देखिए इसमें है क्या ना कि फिर से आपको इंटरमीडिएट देखिए 1643 पोस्ट था, राइट। उसमें देखिए जनरल लोगों के लिए देखिए, जनरल लोगों को 1643 पोस्ट था और एससी वाले के लिए 434, एसटी का 18 और ईबीसी के 564 सीट था इसमें, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले 345 सीट है इसमें। 3,559 सीट जो है ना उसमें इनको मिलना चाहिए 3,055 सीट, लेकिन मिला है कितना, 3,045 सीट है, थोड़ा सीट कम मिला है इनको। महिला को भी देखिए इसी तरह से आरक्षण मिल चुका है। जनरल महिला जो यहाँ पे है 106 महिला हो जाएगी ईडब्ल्यूएस वाली, और ओएससी महिला 480, जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आती है उसको 480 काउंट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें टाइपिंग पोस्ट नहीं है। मेन डिमांड देखिए इसी पोस्ट का, इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है। राजस्व कर्मचारी बनेंगे, लेवल 2 से अब लेवल 4 कहा जाने लगा, ये बात भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सब लेवल 2 का ही होगा इसमें। दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट है इंटरमीडिएट का, देखिए निम्न वर्ग लिपि का। ये देखिए लेवल 2 है तो लेवल 2 ही इसको कहा जाएगा, ऐसा नहीं, इसमें नहीं पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। और देखिए निम्न वर्ग लिपि अशोक वाला भी इसमें भी है, ठीक है। कंप्यूटर निम्न वर्ग लिपि 30 सीटों की संख्या देखिए निम्नवार है। अब सीटों की संख्या बढ़कर हो गया है 22,000 प्लस, तो आपकी कंपटीशन भी थोड़ा इजी हो गया। अब बच्चा जो भरे हैं वही भरेगा ना। अब कहाँ कितना नया बच्चा आएगा, ज़्यादा तो 1 लाख 1.5 लाख नया बच्चा आएगा। लेकिन ये तो गलत है कि आप 2 साल पहले फॉर्म निकालते हो, उसके बाद फिर एग्ज़ाम लेने के बजाय फिर से उसी फॉर्म को निकाल देते हो।
इस फॉर्म में इतिहास में पहली बार है कि कम से कम तो 8 से 9 बार संशोधन किया गया। फॉर्म भरिए, अपडेट कीजिए, ये सर्टिफिकेट लाइए, फिर उसको डाल दीजिए, अभी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, फिर 2 महीना बाद फिर इनको आता था ओहो मैं तो ये कहा ही नहीं, अच्छा फिर से स्टार्ट कर दीजिए सर। मजाक होगा बच्चों के साथ? बच्चा क्या है, इसका तो आदत हो गया है, कभी सरकार इसे टालेगी, कभी नौकरी के नाम पे, कभी वो, इसको टालने का सहने का आदत हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, ये सभी पोस्ट जोड़े गए हैं, नया पोस्ट, और नया पोस्ट जोड़े गए हैं। 2 साल में इनको नया वैकेंसी ले आना चाहिए था, तो उसी पोस्ट में जोड़ रहे हैं। हम तो कहता हूँ कि अभी 4 साल और मत लाइए सर श्रीमान, 4 साल और नहीं लाइए, और फिर जो बचेगा सब जोड़ दीजिए, और 1 लाख पदों की पर बहाली निकालिए। 1 लाख होगा इंटर लेवल, और 1 लाख लोग भी होंगे, कहेंगे लो कटअप जाएगा 40, और जो बच्चा, और उसके बाद कितना तो लोग जो फॉर्म भर दिए हैं उन लोग यही आस में है, बूढ़ा हो गए होंगे, ज्वाइन करते समय जाएंगे अपना लाठी डंडा लेके चलते हुए कि श्रीमान अब ये हालत हो गया है, चल नहीं पाएगा लोग। 8-10 साल बाद निकालिएगा ज्वाइनिंग, जिसका जो 37 साल ऑलरेडी हुआ था उसको 8 साल जोड़ दीजिए, उसमें क्या हालत है देखिए, 45 साल हो गया। अब वो 15 साल मात्र काम करेगा, समझे, मात्र 15 साल काम मिलेगा उसको, और सरकार वेतन तो 15 साल के ही देगी, लेकिन भले वो जो करे। तो अब इतना 5 से 8 साल जो आप खपाएं इसको बेचारा को, और उसमें भी देखिए एक और नया रूल आ गया है कि संविदा पे जो कहीं काम कर रहे हैं दुनिया में उनको मिलेगा 25 नंबर ज़्यादा। देखिए 25% लिखा है, सब लोग भ्रम में हैं, ये बात 25% है, मतलब कि 400 नंबर है ना, 150 क्वेश्चन होता है ना जी, 150 क्वेश्चन होता है ना जी, तो 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में 25% 4 नंबर का होता है, तो 600 हो गया, और 600 में 25% इसको निकाल के दीजिए 1/4, ठीक है, तो 200, तो डायरेक्ट 200 नंबर आप दे दीजिएगा किन को, तो संविदा वाले को 200 नंबर मिलेगा। आप देखिए क्रांति तो होना ही चाहिए, 200 नंबर मिलेगा, समझें। और वो लोग यदि जो 300 नंबर भी ले आते हैं, मतलब तो संविदा वाले के लिए लाभ हो गया। लीजिए भाई, संविदा पे पहले नौकरी लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि जाके नौकरी ले लो। संविदा पे भी वही लोग नौकरी ले रहे हैं जिसका कोई अंदर है, चाचा मामा अंदर सिस्टम में है, वो लोग संविदा पे ले लेंगे। खैर ये सब मन में रखना नहीं चाहिए, लेकिन बता देना अच्छा बात है। तो 25% के प्रावधान कर दिए हैं सर, अपने मुख्यमंत्री जी जो हैं 25% के प्रावधान कर दिए हैं, कहें कि भाई हो तुम लोग 25% ले लो और तुम लोग को मिलेगा 25%, तो तुम ही लोग आ जाना। जैसे इंजीनियरिंग वाला लड़कन अभी जो है पूरा विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है विरोध? शौक उसको नहीं है, उसका कहना है कि संविदा वाले क्यों ही भर्ती ले रहे हो, तो फ्रेशर निकाल क्यों रहे हो तुम। तो वो जो 25% वाला है ना, सभी वैकेंसी में लागू कर दिया गया, CGL में भी लागू हो जाएगा, ठीक है। आप पूछेंगे क्या BPSC में लागू होगा? नहीं होगा, उसमें वो निकल गया, ठीक है, उसका एग्ज़ाम हो गया, इसीलिए उसमें नहीं लागू होगा, ठीक। तो क्या CGL में होगा? हाँ CGL में लागू होगा, CHSL में होगा, जो LDC आया ना इंटर वाला, अभी जो फॉर्म जो बना रहे हैं उसमें लागू होगा। हाई छूट के प्राप्तता देखिए, उसके बाद फिर जितना भी वैकेंसी, दरोगा भी लागू होगा, संविदा पे करने वाले दरोगा वाला को कम नंबर लाना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार एक नई पॉलिसी लाई है जिसको हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, तो स्वागत करना चाहिए। बस बात यह है कि स्वागत हम लोग भी करवाएंगे, इसका इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए परीक्षाएं होगा कैसे, उसके पैटर्न बारे में भी बात कर लेते हैं। एक देखिए प्लेन पेन था निकालिए, उस पर बात होती है। देखिए क्वेश्चन होगा 150, ठीक है। बोलती है ये कि हम 75, 25, 50 पे बनाते हैं। 75, 25, 50 क्या है, तो समझिए इसके बारे में।
तो 75 नंबर जीके होगा। ठीक है। 25 नंबर मैथ और साइंस होगा। ठीक है। 50 नंबर रीजनिंग होगा। ठीक है। अब इस सब को मिलाकर 150 नंबर हो गया ना। 150 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, 600 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्क 1/4 है, 4 क्वेश्चन पर एक गलत हो जाएगा। 600 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्क है 0.25 बोलो और 1/4 बोलो, एक ही बात है। इतना इसका नेगेटिव मार्क है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है कि आप तैयारी करेंगे। कम से कम आपको लाना कितना है, तो 540, तब सिलेक्शन होगा। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए कितना लाना है, तो 520 लाते तो हो जाएगा। ईबीसी वाले 540 लाओगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि ऐसे भी तुम्हारा सीट कम है। ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।